अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद तनवीर मुगल एडवोकेट। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा जुर्म जो वकूफ़ पज़ीर न होने की वजह से आपको सज़ा दी जाएगी, कि ऐसा कौन सा जुर्म है जो ना होने की सूरत में आपको सज़ा दी जाएगी। इसको डिस्कस करने से पहले मैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे थोड़ा सा एक नज़र डालना चाहूँगा। पाकिस्तान में मौजूदा हालात IMF के साथ मिलकर जो बजट दिया गया और इस महीने के जो बिजली के बिल आए, गरीब की झोंपड़ी पर वो एटम बम बन कर गिरे। IMF के साथ माहिदे के बाद एनर्जी मज़ीद महंगी कर दी गई, गैस, बिजली, ये सारी चीज़ें महंगी कर दी गई। जब ये चीज़ें महंगी होंगी तो इसकी बुनियाद पर आपके कारखाना फैक्ट्री बंद हो जाएगी। जब ये चीज़ें बंद होंगी तो बहुत सारे लोगों के, हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोगों के घर घराने, रोज़गार इन कारखानों, इन फैक्ट्रियों, इनके साथ जुड़े हुए होते हैं। जब ये चीज़ें बंद हो जाती हैं तो फिर लोग मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मज़दूर तबका है, ये इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके अपने घर नहीं हैं, वो दिहाड़ी लगाते हैं, शाम को खाना खाते हैं। जब ये सारी चीज़ें बंद हो गई और यहाँ पर 3-3, 4-4 महीनों से लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। अब बिजली के बिल 15,000, 20,000, 10,000 रुपये का बम भर के गिरा, तो बहुत सारे लोगों ने अपने कुंबे, आपने देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर, कि बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली के साथ ख़ुदसोज़ी, ख़ुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, हालात से दिल बर्दाश्ता होकर। पाकिस्तान के अंदर IMF की मदद से जो बनने वाला बजट है, उस बजट को एक तायराना सा नज़र आप डालें, 450 अरब रुपये से बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रियाँ बन सकती थी। बहुत सारे गरीबों के लिए रोज़गार मुहैया हो सकता था। एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी, बल्कि कई बेहतरीन यूनिवर्सिटी IT की बन सकती थी। बहुत सारे कारखाने, ज़राअत के अंदर भी पैसे लग सकते थे। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए 450 अरब रुपया समझ से बाला ताक है। और हर आने वाली, हम एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तान के एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा है जहाँ पर इशराफिया हुकूमत वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और बदकिस्मती से हर आने वाली गवर्नमेंट के 15 से 20 मशीर ऐसे होते हैं जो रात को TV के चैनल पे बैठकर पिछली गवर्नमेंट को ये ब्लेम दे रही होती है कि पिछली गवर्नमेंट चोर थी। जब ये हुकूमत जाती है तो आने वाली हुकूमत के 15 से 20 वज़ीर मशीर TV चैनल पे बैठकर वही चोर सपाई वाली कहानी सुना रहे होते हैं। हम बचपन में एक गेम खेला करते थे, चोर और सपाई। आज पाकिस्तान के चोर और सपाई के इस चक्कर में गरीब पिस चुका है। इस वक्त भी मेरे मुल्क के तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। मेरी एक बहुत बड़ी आबादी जो ख़तए गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। और हमारे मुल्क के हुक्मरान जो बाहर के मुल्कों से यहाँ पर आते हैं, जिनकी शुबरातें, जुमरातें हैं, जिनकी खुशियाँ, गमियाँ उनके अपने मुल्कों में होती हैं, वो वहाँ पे चले जाते हैं। उन्हें छोटे से प्रॉब्लम भी हो, वो इलाज के लिए अपने उस मुल्क में चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें प्राइम मिनिस्टर की जॉब मिल सकती है, वो सदर की जॉब मिल सकती है। जब वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या वज़ीर बनते हैं या गवर्नर बनते हैं, वो 5 साल यहाँ पर यूँ समझ लें कि वीज़े के ऊपर या हकामे के ऊपर रह रहे होते हैं। जैसे ही उनके 5 साल मुकम्मल होते हैं और ये इतने कानून के पाबंद होते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर एक दिन भी गैर कानूनी नहीं रहना चाहते, फिर ये मुड़ के अपने मुल्क में चले जाते हैं। इनके बच्चे पढ़ते बाहर हैं, और जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये जितना भी लायक क्यों ना हो, जिन मुल्कों में पढ़ते हैं, इनकी लायकियत की बुनियाद पर इन्हें प्राइम मिनिस्टर की जॉब नहीं मिल सकती, चाहे जितने भी लायक क्यों ना हो। फिर वो पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की जॉब के लिए लाइन में लग जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर की जॉब नहीं होती, लेकिन मैं ये इस्तारे के और तंज़िया तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों के लिए ये जॉब होती है। ये इस मुल्क के अंदर से करप्शन करके अपने उस मुल्क में चले जाते हैं जहाँ पर ये इनकी खुशियाँ, गमियाँ, ईदी, शुबरातियाँ, जुमरातियाँ सब वहीं पे होती हैं, और मेरा गरीब का गरीब वहीं का वहीं धरा रहता है। आज के इस व्लॉग के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कौन सा जुर्म है जो ना होने पर सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 325, अगर कोई भी शख्स ख़ुदकुशी करना चाहता है, सुसाइड करता है,
اگر وہ مر جاتا ہے تو 172 کے تحت رپورٹ مرتب کر دی جاتی ہے، میت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو زندہ بچ جائے، جو سوسائڈ کر رہا ہے، وہ کوشش کرتے ہوئے پکڑا جائے یا بچا لیا جائے تو اس کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 325 کے تحت 1 سال قید یا جرمانہ، یہ دونوں دی جاتی ہیں۔ میں اس دعا کے ساتھ آج کے ویلاگ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یا رب العالمین میرے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے۔ آج کے اس ویلاگ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ کا دوست تنویر مغل ایڈوکیٹ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔